तो गाइस, क्या समय रैना का शो इंडिया गॉट टैलेंट बंद होने वाला है? दरअसल आप सबको समय रैना का शो इंडिया गॉट टैलेंट के बारे में पता ही होगा, क्योंकि इस टाइम ये शो काफी विवादों से घिर गया और इस शो को काफी क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। बेसिकली होता कुछ ऐसा है कि इस शो में ऐसा गेस्ट रणबीर इलाहाबादी, अपूर्वा जो खुद को बहुत ही बोल्ड मानती, और आशीष चंचलानी जो एल्विस और मैक्सन की कंट्रोवर्सी को लेकर यूट्यूब इंडिया को ब्लैक डे घोषित कर दिया था। ये लोग इंडिया गॉट टैलेंट शो में ऐसा गेस्ट आए हुए थे, लेकिन ये लोग अपने आप को इतने बड़े तीसमार का समझते हैं कि इन्होंने इस शो में इतने वल्गर कमेंट वगैरह करने लग गए, जिससे पूरे इंडिया से इनको हेट वगैरह भर भर के मिलना शुरू हो गया। यहाँ तक अपूर्वा एक लड़की है, लड़की होकर इतनी घटिया आपत्तिजनक वल्गर कमेंट किए कि लोग इसे भर भर के हेट दे रहे हैं। काफी लोग इनके वल्गर कमेंट से इतने ऑफेंड हो गए कि इंडिया गॉट टैलेंट शो को बॉयकॉट करना शुरू कर दिए, और साथ में समय रैना, रणबीर इलाहाबादिया और अपूर्वा को अरेस्ट करने की डिमांड करने लग गए। जैसा कि पता चल रहा है कि इनके ऊपर FIR ऑलरेडी हो चुका है। इन तीनों का अगेंस्ट इतने ट्वीट हो चुके हैं कि पूरा ट्विटर इसी से भरा पड़ा है। इन्होंने इतनी नीच और घटिया हरकत की, आप लोगों के ट्वीट से समझ ही सकते हैं। और सबसे ज्यादा पब्लिक इन दोनों को लेकर ऑफेंड हुई है। इनके इस आपत्तिजनक और वल्गर कमेंट को लेकर काफी लोगों का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। मैं एक एक करके सबका क्लिप लगाता हूँ, आप देखो। रणबीर इलाहाबादिया को जेल होनी चाहिए, ये मांग पूरे देश में उठ रही है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच यहाँ स्टैंड लेते हुए कहता हूं कि हाँ, रणबीर को जेल होनी चाहिए। वो एक कंटेंट क्रिएटर है, ये हमारी कंटेंट क्रिएटर कम्युनिटी के लिए शर्म की बात है। जानते हैं उन्होंने इंडियाज गॉट टैलेंट नाम के शो में माँ बाप के लिए क्या कहा? क्या आप जीवन भर अपने माँ बाप को डैश करते हुए देखना चाहेंगे? वो 3 अक्षरों का शब्द मैं कहना नहीं चाहता, आप समझ लीजिए। या आप डैश में उनके साथ एक बार शामिल होकर जीवन भर के लिए बंद कर देंगे? मतलब आप अपने माँ बाप के लिए ऐसा सोच सकते हैं? आज लाखों करोड़ों यूथ आपको फॉलो कर रहे हैं, कल सुबह से वो क्या सोच सकते हैं, इसका बीज आपने उनके दिमाग में डाल दिया है। बेचारा बियर बाइसेप्स, जब वो कुछ बोलता नहीं था, अपने पॉडकास्ट में बैठ के सिर्फ मुंडी लाता था, लोगों को तब दिक्कत थी उससे। अब उसने फाइनली कुछ बोल दिया, लोगों को तब दिक्कत है, FIR कर रहे हैं उसके ऊपर। अब बेचारा गरीब आदमी करे तो करे क्या? भाई, ये इंडिया का जो मेन स्ट्रीम माफिया है, ये समय का शो चलने दे ही नहीं सकते। समय के इन्फ्लुएंस के अंडर ये चलने दे ही नहीं सकते। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज खोल के बैठे हैं, $1 बिलियन कंपनीज खोल के बैठे हैं, ऐप बना के बैठे हैं। ये चलने दे ही नहीं सकते कि एक बंदा कैसे कंट्रोल कर सकता है इतनी सारी चीजें। नॉप हो ही नहीं सकता। ये बेटी चौध के समय को फोर्स करेंगे इसे OTT पे बेच, नहीं तो बंद करवा देंगे। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, इन पे इतना पैसा है, ये बोलेंगे बेच। इनको चाहिए ये इन्फ्लुएंस, ये अपने हाथ में चाहते हैं ये पावर। ये अपने हिसाब से गेस्ट बुलाएंगे, ये देख ही नहीं सकते बहन चो क्या है, तू किस मिठू को बुला रहा बेटी चौथ, खुशी कपूर को बुला। अपने हिसाब के गेस्ट बुलवाएंगे, बेसिकली शो की माँ चौथ देंगे इसकी, पर अपने पास लेना चाहते हैं इसे। मैं लिख के दे रहा हूँ, या तो इसे OTT पे बेचना पड़ेगा या इसका ये शो बंद करवा देंगे। इन पे इतना पैसा, इतनी पावर है, इन दी एंड यही फेट होगा इसके शो का। ये लोग देख ही नहीं सकते कोई बेटी चौथ कल का लौंडा सोशल मीडिया से उठाए और अपने हाथ में इन्फ्लुएंस ले ले, उसमें हिसाब से चीज़ें चला रहा है, अपने बंदों को बुला रहा है जिनको वो चाहता है, और लोग देख भी रहे हैं। बहन चो हमारे एक्टरों को कौन देखेगा फिर? लिख के ले लो भाई। अपने देश में इतने सारे क्रिएटर, मेन स्ट्रीम क्रिएटर, डेली इतना जहर उगलते हैं रिलीजन पे, जात पात पे, लोगों को लड़वाते हैं, छोटे बच्चों को गलत चीज़ें सिखाते हैं, लिटरली ऐसी तैसी करते हैं यूथ की। बट वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन? वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन? हम कब सोचते हैं कि बस अब बहुत हो गया? जब अपना सेक्स बॉम्ब, सेक्स का पिटारा, संभोग, बियर बाइसेप्स 10 साल पुराना जोक रेडिट से चुरा के लाता है और वो डिट्टो सेम टू सेम आगे शो पे चेप देता है, तब पुलिस होती है इसकी मैं यहाँ को चोदूं, इनकी ऐसी करता हूँ। वाह, मस्त, मजा आ गया भाई, क्या बंदे हो तुम यार। देश भी मस्ती है ये। बट माई टेक इज कि जो मेन स्ट्रीम माफिया है, जो जल रही है कि समय का शो चल रहा है ना, ये बंदा, हम ऐप वैप खोल के बैठे, इतनी बड़ी कंपनी खोल के बैठी हैं, ये बंदा लेकिन अकेला चला रहा है यूट्यूब पे ऐसा शो, है ना। इसकी शो की माँ चोदो। इन्होंने, मेरा टेक है, इन्होंने बियर बाइसेस को पैसे दिए, जाके तो ये लाइन मार के आगे हम देख लेंगे। मैं बता रहा हूँ, ये बियर बाइसेस वाज अ प्लांट, इसको भेजा हुआ था वहां से कैसे ऐसी करके, ऊपर से यूट्यूब पे भी इसकी व्यू चुरा रहा होगा समय। भाई, हर लॉन्डो के ग्रुप में ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे जोक्स होते हैं जो अगर इंटरनेट पे आ जाए तो अपने आप में एक लेटेंट का एपिसोड बन जाए। पर सवाल ये है कि वो चीज़ इंटरनेट पे होनी चाहिए या नहीं। और समय भाई वो चीज़ इंटरनेट पे ले आए, वो लॉन्डो वाली बकचोदी, वो जोक्स, जिसका उन्हें रिवॉर्ड भी मिला कि इंडिया का नंबर 1 शो बन गया लेटेंट, और लोग उसी चीज़ के लिए उन्हें पसंद कर रहे थे। बट अब उसी चीज़ से लोग ऑफेंड होने शुरू हो चुके हैं, और ये होना था, क्योंकि लॉन्डे भी जब आपस में ये बातें करते हैं, हम भी जब क्रिएटर से ऑफलाइन मिलते हैं, जो बातें होती हैं, जिस तरीके के जोक्स होते हैं, तो हमें पता होता है कि अगर ये चीज़ इंटरनेट पे आ गई तो पक्का कंप्लेन तो होएगी। वो होनी शुरू हो गई। वैसे आप लोग बताओ, आप क्या सोचते हो, जो हुआ ये FIR वगैरह सही हो रही है, नहीं हो रही?
भाई वैसे इसी चीज़ के लिए तो लेटेंट फेमस हुआ था, क्योंकि अनफिल्टर्ड था और ऐसे जोक्स पहली बार खुल के सबके सामने आ रहे थे। और ये एपिसोड तो वैसे भी मेंबर्स ओनली के लिए था यार, जिन्होंने पैसे दिए, जिनको पता है कैसा कंटेंट आएगा। ये मुझे लग रहा है जो रील काट काट के पेजेस डालते हैं ना, इन्होंने लंका लगवा दी। ये वायरल करते हैं ना इंस्टाग्राम पे जो कंटेंट, बेटे तुम्हारी वजह से हो गई FIR, तुमने फंसवा दिया उनको, वरना अपने मेंबर्स देखते रहते, मज़े लेते रहते। उन्होंने तो उसी चीज़ के पैसे दिए, उन्हें तो पता है क्या आने वाला है। ये जो इंस्टा पे डलती है ना कट कट के चीज़ें आधी आधी, इसकी वजह से हो जाते हैं लोग ऑफेंड। भाई ये रील काटने वालों, तुम्हारा हिसाब ऊपर वाला करेगा भाई जो गलत है वो तो गलत ही है यार। बियर बाइसेप्स का वो क्वेश्चन बहुत ही गलत था, बहुत ही घटिया था। भाई ने अपोलोजाइज भी करा उसके लिए, उसकी तो कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकती। वो वैसे भी कॉपीड क्वेश्चन था और बाहर किसी ने किसी से पूछा था। भाई बाहर और इंडिया में बहुत डिफरेंस है यार। और आप एक इमेज लेके चल रहे हो, आप अच्छे पॉडकास्टर हो और आप स्पिरिचुअल इमेज लेके चल रहे हो, और आप एक ऐसी जगह जाते हो जहाँ पर आपके लिए नेसेसरी नहीं है भाई जोक मारना। आपसे कोई उम्मीद भी नहीं कर रहा कि आप जोक मारो, हंसाओ या ऐसी अपनी साइड दिखाओ। पर वो होती है ना, चुल हो जाती है कि भाई मैं ऐसा क्या बोल दूं जो वायरल हो जाए, या मैं एक अलग साइड दिखाऊं लोगों को, जिसके चक्कर में ये हो जाता है। बट जो गलत है वो तो गलत है ही यार, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। वो क्वेश्चन बहुत ही गलत चीज़ थी। बहुत सारे डीएम मुझे भाई जो लेटेंट वाली कंट्रोवर्सी जो अभी चल रहा है कि FIR हो रही है उस पर मुझे पूछे जा रहे हैं। तो मैं बता दूं, इस चीज को तो मैं 5 महीने पहले ही उठा चुका हूं फ्लेक्सिबल फिटनेस विद रूबल पे। ठीक है, मेरा ओपिनियन तो पहले ही आ चुका था। लेकिन सभी को आजादी है भाई, क्या देखना है, क्या कंज्यूम करना है, सबकी जिम्मेदारी अलग है, सबकी फैमिली है, फैमिली समझाती है, सब चीजें हैं, हम कौन होते हैं। लेकिन अगर आप एक बड़ा चेहरा हैं, बड़े क्रिएटर हैं जिन्हें अवार्ड भी मिला है, तो उन्हें जो शब्दों का प्रयोग है वो यहां से सीखने को मिलता है कि सोच समझ के करना चाहिए। अगर ये सवाल आप अपनी फैमिली के सामने दिखाओगे तो आपको कैसा लगेगा। हाँ, वो पेड वीडियो है जो मेंबर्स के लिए थी, लेकिन है तो सोशल प्लेटफॉर्म पे। तो भाई मेरा ट्रेक 5 महीने पहले भी था। और कंज्यूम वो करो जो आप देखना चाहते हो, सब चीजें हैं यार नेट पे, आपकी मर्जी है। अगर आपके हाथ में ये टूल है तो आप इसे यूज कर रहे हैं या ये आपको यूज कर रहा है, वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी अगर समझदार इंसान वही है जो शब्दों बाप की चड्डी फटी पड़ी है, इसको इंडिया का कल्चर बचाना है। समय रहना से कल्चर बचाएंगे भाई। रणवीर अलावादिया चूतिया, देखो मैंने खुद रोस्ट बना रखा है, बट अभी उसको कहना रणवीर अलावादिया को बोलना तेरी माँ चोद दें क्योंकि उसने माँ बाप पे कोई जोक मारता। भाई तेरी मम्मी के बारे में थोड़ी बोला, उसने बोल दिया भाई, उसने हिट ऑफ द मोमेंट बह गया होगा, वो हो गया फ्लो में, हो गया ठीक है, कर दिया उसको क्रिटिसाइज। अब कह रहे मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी इस मैटर को। अरे भाई कोई मैटर और बचा नहीं क्या इन्वेस्टिगेट करेगी इसमें? मुंबई पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट करेगी? कल्चर बचाएंगे भाई। वो यमुना में झाग बह रहे हैं, उसे ठीक कर लो पहले। भाई बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं यार भाई जिंदगी में। ठीक है किसी ने कुछ बोल दिया, अब आगे बढ़ो, एक आध बार कमेंट सेक्शन है तो वहां बोल देते रहे, नहीं FIR करेंगे भाई इनके ऊपर। भाई ऐसे माँ बाप के बारे में भाई चूत चपाटी की सेक्स वैक्स की बात मत किया करो भाई, बहुत गलत बात है। ऐसा शो चलना नहीं चाहिए भाई जहाँ पे ये सब माँ बाप के बारे में सेक्स वुक्स की बातें होती है भाई। वो माँ तो माँ होती है भाई, रिस्पेक्ट फॉर मॉम। क्यों भाई, तू भी तो मिल्फ वाले बहुत जोक मारता है भाई, है तुम्हें भी तो मिल्फ कैटेगरी पसंद है भाई। अपना स्टैंड क्लियर रखना भाई, आज क्यों ऑफेंड हो रहा है। तो बाकी गैस इन तीनों के बारे में आप कितना गंदा लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आई होप गैस ये वीडियो आपको अच्छी लगी। गैस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, अभी के लिए राम राम गाइस।